तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना 2025 के बारे में, यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के बारे में। यदि आप भी पशुधन पर लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, पात्रता के बारे में, कौन कौन लोन लेने के लिए पात्र है, आपको दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे और सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, इसके अलावा कौन कौन आपके पास में जो है साधन होने चाहिए, लाभ किसको मिलेगा और साथ ही कौन कौन से उपकरण आपके पास में होने चाहिए लोन लेने के लिए, और इसके अलावा आप आवेदन कैसे करें। इन संपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना हेतु पात्रता के बारे में। कौन कौन इसके लिए पात्र है और कौन कौन लोन ले सकता है। देखिए, पहली पात्रता है आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप भारत के स्थायी निवासी हैं तो आप इस लोन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदक की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए लोन लेने के लिए। आवेदक का जो व्यवसाय है वो पशुधन से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास में पशुधन व्यवसाय से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना जरूरी है। पांचवी पात्रता है आवेदक के पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, किसान, उत्पादक संगठन या स्वयं सहायता समूह है या फिर इसके अलावा किसान सहकारी संगठन, संयुक्त देयता समूह है या फिर योजना में आवेदन कर सकती है। ये सभी जो हैं इस योजना के अंदर आवेदन कर सकती है। यदि आप मान लीजिए किसान उत्पादक संगठन में शामिल हैं, स्वयं सहायता समूह चलाते हैं या कोई किसान सहकारी संगठन के सदस्य हैं तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना 2025 के उद्देश्यों के बारे में कि सरकार ने किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के इस योजना का संचालन किया है। देखिए, ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ बकरी, सुअर एवं चारा के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इन सबको प्रोत्साहन देना सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा अग्रिम एवं पश्चवर्ती संपर्कों की भी स्थापना करना सरकार का उद्देश्य रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि किस किस के ऊपर अपन सब्सिडी ले सकते हैं, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, किस किस पर सब्सिडी मिलेगी। तो आपको सब्सिडी मिलेगी एक तो मुर्गी पालन के ऊपर, यदि आप मुर्गी पालन करते हैं तो आप सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरी पालन के ऊपर और साथ ही सुअर पालन पर और चारा उत्पादन के ऊपर आप सब्सिडी ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना में सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी। देखिए, सरकार के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत देश के पशुपालक को 50% सब्सिडी तक डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दी जाती है। यानी कि आप इसके लिए किसी भी के लिए लोन लेते हैं, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, सुअर या फिर चारा उत्पादन के लिए, तो आपको लागत मूल्य का 50% यहाँ पर सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आगे यहाँ पर अपन बात करेंगे कि राष्ट्रीय पशुधन लोन योजना में किन किन पर कितनी सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। तो देखिए, मुर्गी पालन के ऊपर आपको 25 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। भेड़ और बकरी पालन के लिए आपको अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सुअर पालन के लिए आपको 30 लाख रुपए और साथ ही चारा उत्पादन के लिए आपको 50 लाख रुपए तक सब्सिडी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाएगी। मान लीजिए आपने मुर्गी पालन के लिए कुल लागत लगाई है 70 लाख रुपए, ठीक है, तो 70 लाख रुपए का 50% बनता है 35 लाख रुपए। तो आपको सरकार के द्वारा 35 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, लेकिन 35 लाख रुपए नहीं देकर के आपको केवल और केवल अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है, तो 25 लाख रुपए आपको दी जाएंगे। आप कितना इन्वेस्ट करो उसका आधा नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे सीमा दे रखी है इससे ऊपर आपको जो है सब्सिडी के रूप में नहीं मिलने वाला है। तो एक बात आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे मुर्गी पालन के लिए पात्र कौन कौन से व्यक्ति हैं। देखिए, हैचिंग अंडे यानी कि निषेचित अंडे और चूजों के उत्पादन के लिए कम से कम 1000 पेरेंट्स लेयर्स के साथ ग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के पेरेंट्स फार्म, हेचरी, ब्रूडर सह मदर यूनिट की स्थापना, ये आपके पास में है तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा पेरेंट्स फार्म क्या होता है, देखिए,
प्रजनन के लिए मुर्गी यानी कि मुर्गियों के माँ बाप को पालने के लिए होता है, इसे बोलते हैं पेरेंट्स फॉर्म। यदि आपके पास में है तो आप मुर्गी पालन के लिए 100% पात्र हैं। आगे हम बात करेंगे, यदि आप मुर्गी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से उपकरण होना जरूरी है। यदि आपके पास में ये उपकरण है तो ही आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। देखिए, शेड का निर्माण, यदि आपके पास में शेड निर्माण किया हुआ है शेड का तो आप लोन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रूडर यदि आपके पास में है तो आप लोन ले सकते हैं। इंक्यूबेटर है, जनरेटर, इसके साथ ही चूजों के लिए फीडर, वो भी यदि आपके पास में है तो आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा चूजों के लिए ड्रिंकर, वयस्कों के लिए फीडर और वयस्कों के लिए ड्रिंकर, ये सभी 8 जो उपकरण हैं यदि आपके पास में है तो आप मुर्गी पालन के लिए लोन लेने के लिए आवश्यक हैं, पात्र हैं। और यदि आप भेड़ और बकरी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या होना आवश्यक है। देखिए, कम से कम आपके पास में 500 मादा और 25 नर ये आपके पास में होने चाहिए। और साथ में भेड़ और बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना आपके साथ की हुई होनी चाहिए। यानी आपकी भेड़ और बकरी पालन के लिए आप लोन लेते हैं तो आपके पास में 500 मादा बकरियां होनी चाहिए और 25 नर होने चाहिए, और साथ में उनको रखने के लिए प्रजनन फार्म आपके स्थापित किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें लोन ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर भेड़ बकरी पालन के लिए उपकरण कौन कौन से आपके पास में होने जरूरी है। देखिए, सबसे पहला उपकरण है आपके पास में वही आवास शेड निर्माण, यानी कि भेड़ और बकरियों को रखने के लिए आपके पास में टिन का बना हुआ या किसी अन्य का बना हुआ शेड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का शेड और बीमार बाड़ा आपके पास में होना चाहिए, बच्चे अलग और बीमार के लिए अलग। मादा की लागत, परिवहन लागत, चारा की खेती, चारा कटर और इसके साथ ही साइलेज की मशीन और उपकरण की लागत का बिल और बीमा, ये आपके पास में होने अनिवार्य यदि आप भेड़ बकरी के लिए लोन लेते हैं तो। आगे हम बात करेंगे कि आप जो है आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nlm.udymitra.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके माध्यम से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आगे अपन बात करेंगे, यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। आपके पास में अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए और इसमें जो आपके मोबाइल नंबर है वो लिंक होने चाहिए और वो चालू होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी जरूरी है जो नवीनतम हो। इसके अलावा जन आधार कार्ड, मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास में होना अनिवार्य है। और इसके अलावा 5वां है, देखिए, मोबाइल नंबर और साथ ही बैंक खाते का विवरण, यानी कि आपके पास में बैंक की डायरी होनी चाहिए, दस्तावेज होनी चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड आपके पास में होना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपके पास में होनी जरूरी है और साथ ही जमीन के दस्तावेज हैं वो भी आपके पास में होने अनिवार्य हैं। यदि आपके पास में ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अवश्य ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपना लोन ले सकते हैं और अपना जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को और भी अपने साथियों के साथ शेयर करें और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।